हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरे साथियों 30 जनवरी के दिन जो है ना आप लोगों का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना होम साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। बिल्कुल यह 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, और सेम टू सेम यही जो है ना पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि मैं जो भी पेपर देता हूँ ना 100% आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उससे पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का विषय को 319 रहेगा। एग्जाम में टाइम वगैरह की बात करें तो 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल जो है ना 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो है ना आपको खंड और यानी सेशन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया जाएगा। इसमें 1 से लेकर के ना 30 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से किन्हीं 25 प्रश्नों को ही आपको बनाना है। तो मैं ना आपको प्यारे बच्चों 300 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बताऊंगा, साथ में सब्जेक्टिव का भी एंड डाउनलोड कैसे करना है ये भी सिखाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा ना, तो पूछा गया है पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। बताइए, पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं किसमें? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ये जो पाया जाता है ना ये अमाशय में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला का अगर नोट करिएगा ना तो सी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का रंग होता है। बतलाइए, तंत्रिका जो कोशिका है उसका रंग जो है ना कैसा होता है? तो बिल्कुल आप लोग याद कर लेंगे प्यारे बच्चों, इसका रंग जो होता है ना सफ़ेद होता है, यानी कि व्हाइट होता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना आप लोग, निम्न में से कौन जो है ना काम का कार्य नहीं है? बताइए, इनमें से कौन जो है ना काम का कार्य नहीं है? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ये आपका हो जाए कान लिखा है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिए, हाँ कान ही लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताइए निम्न में से कौन कान का कार्य नहीं है? तो बिल्कुल याद रखना है प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा संतुलन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा, जिद्दा का मुख्य क्या है? बताइए, जिद्दा का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद कर लेना है, इसका मुख्य कार्य जो यानी काम जो होता है ना भोजन को पचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। प्यारे बच्चों अभी आपके एग्जाम में ना बहुत टाइम है, इसलिए आप लोग ना इसको आराम से याद करके एग्जाम में जाइए और आराम से लिख दीजिए। ठीक है, यदि पहले आप लोगों का एग्जाम होता है तो और भी अच्छी बात है, आराम से आप लोग लिख करके जाएंगे, एग्जाम में लिख देंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जल हमें किस रूप में उपलब्ध है? बताइए, जल जो है ना हमें किस रूप में उपलब्ध है? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों जल जो उपलब्ध होता है ना ये आपको याद रखना है किस प्रकार में होता है। तो बिल्कुल ये आपका हो जाता है, एक तो ठोस में होता है, दूसरा जो है ना या तरल में होता है यानी लिक्विड में होता है, तीसरा गैस में होता है, यानी कि इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोला जा रहा है, निम्न में से कौन जो है ना त्वचा द्वारा उत्सर्जी होता है? तो त्वचा द्वारा जो उत्सर्जी होता है ना प्यारे बच्चों ये आपका पसीना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 7 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, हृदय से शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? हृदय से शुद्ध रक्त जो ले जाता है वो कौन होता है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोग 7 नंबर का नोट करेंगे ना तो ये आपका धमनियां होगा, यानी कि 7 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन जो है ना डी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए प्यारे बच्चों 8 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है ये बोला जा रहा है कि जो है ना प्यारे बच्चों ग्रामीणों की गरीबी का कारण क्या है? बताइए, जो ग्रामीण लोग होता है वो वहाँ पर जो गरीबी होती है उसका कारण क्या है? ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका जो कारण होता है ये होता है सरकारी अनुदान की कमी, यानी कि सरकार द्वारा जो लाभ दिया जाता है उसका एक तो कमी हो जाता है, दूसरा नंबर में शिक्षा का जो है ना अभाव हो जाता है, और तीसरी बात करें तो ये आपका अज्ञानता और जो है ना अंधविश्वास होता है, यानी कि ये सभी मिला करके आपका इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 8 नंबर क्वेश्चन का।
चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 9 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है ना धातु प्रदूषण के कारण होता है। धातु प्रदूषण के कारण इनमें से क्या होता है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो देखिए धातु प्रदूषण के कारण क्या क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिएगा जो है ना प्यारे बच्चों रंटोडी होगा, साथ में त्वचा रोग भी होता है, इसके साथ में होता है प्यारे बच्चों श्वसन यानी सांस लेने में भी तकलीफ हो जाता है, सिर दर्द भी होता है। तो प्यारे बच्चों इनमें से जो सभी ऑप्शन है ना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर गलत किया गया, क्योंकि एक में आप किसी में टिक मारेंगे ना तो गलत हो गया। यहाँ पर इनमें से सभी देना चाहिए था, ये नहीं दिया है, इसका मतलब जो टाइप क्वेश्चन किया गया होगा ये गलत है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल छोड़ देना है 9 नंबर को, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आहार के जो है ना पोषक तत्व इनमें से कौन है, बताइए प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल मैं बता दूं, आहार का जो पोषक तत्व होता है ये आपका एक तो हो जाता है प्रोटीन एवं वसा, साथ में जो है ना कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन हो जाता है, इसके साथ खनिज लवण तथा जल होता है। यानी कि बात करें कुल मिलाकर के तो इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल जो है ना 10 नंबर का राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन जल में विलय विटामिन है। बताइए जो जल के साथ घुल जाएगा वह कौन सा विटामिन है, ये आपसे पूछा है। तो बिल्कुल याद रखना है ये विटामिन सी जो होता है ना यह जल के साथ में आराम से घुल जाता है, यानी कि 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 12 नंबर है, दूध में प्रोटीन किस रूप में जो है ना होता है। दूध में जो प्रोटीन होता है किस रूप में होता है। तो देखिए दूध में जो प्रोटीन होता है ये आपको हमेशा याद रखना है, ये हो जाता है कैंसिन के कारण। यानी कि यहाँ पर हम लोग 12 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है हरी पत्तियां में क्या जो है ना पाया जाता है। हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है हरी पत्तियों में जो पाया जाता है ना वो इनमें से कुछ पाया ही नहीं जाता है। खनिज लवण नहीं पाया जाता है, ना ही ग्लूकोज पाया जाता है, ना ही प्रोटीन पाया जाता है। तो इनमें से आपको सभी कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं यानी कि डी में टिक मार देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर बोला जा रहा है सब्जियों का जो है ना धोना, सब्जियों को धोना चाहिए, किस लिए धोना चाहिए प्यारे बच्चों। तो देखिए सब्जियों को धोने का जो मुख्य कारण होता है ये आपको याद रखना है, छीलने से पहले धो देना चाहिए, ठीक है। मतलब कारण नहीं, कब कब धोना चाहिए, साथ में छीलने के बाद भी एक बार धोना चाहिए, काटने के बाद भी धोना चाहिए। तो बिल्कुल इनमें से क्या होगा सभी, यानी कि 14 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या कहलाता है। यानी कि फूड कुकड ट्राउट फैट, उसके बाद हो जाएगा प्यारे बच्चों डिकम्स। यानी कि इनमें से क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखना है प्यारे बच्चों 15 का करेक्ट हो जाएगा जो ना सुपच्च हो जाता है, यानी कि डेसिटेबल यानी कि डिसाइटेबल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल 15 का राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोला जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है 16 नंबर प्रश्न की रक्त में जल की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए रक्त में जो जल की मात्रा होती है ना यह लगभग 80% होती है, यानी कि 16 नंबर की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है वह कौन सा अंग है जो मानव मूत्र उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों मानव मूत्र जो उत्पन्न करता है यह कौन सा भाग है। तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, यह आपका जो है ना प्यारे बच्चों यकृत होता है, यानी कि लीवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर याद कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की लगभग मात्राएं कितनी होती है। तो ये आपको हमेशा याद करके रखना है, ये आपका क्या होगा प्यारे बच्चों। तो ये आपका लगभग जो है ना 20.94% होता है। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है निम्न में से घर में जो है ना संपादन, ठीक है ना प्यारे बच्चों, देख लेना आप लोग।
साहब जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए संवादन लाभ क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नोट कर लेना है, घरेलू तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, किस गैस में जलती हुई चीज बुझ जाती है? कौन सी ऐसी गैस है जिसमें अगर हम लोग कोई चीज जल रहा है उसको अगर डाल देंगे तो जो है ना प्यारे बच्चों गैस जो है ना बुझ जाएगी। तो बिल्कुल मैं बता दूं, यह जो होती है ना गैस, ये होती है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग 20 नंबर का नोट करिएगा ना, तो ऑप्शन ये नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न है कि दूषित जल एवं भोजन से कौन सा रोग होता है? जो जल खराब है साथ में भोजन खराब है, अगर आप लोग उसे खाइएगा तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो बिल्कुल आपको जो प्यारे बच्चों याद करके रखना है ना, ये आपका एक तो हैजा हो जाएगा, दूसरा दस्त हो जाएगा, तीसरा जो है ना प्यारे बच्चों ये आपका पेचिस हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात करें तो इनमें से सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है ना एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, खसरा का लक्षण क्या है? खसरा का लक्षण क्या होता है प्यारे बच्चों? तो देखिए खसरा का जो मुख्य लक्षण होता है ना, आपको याद करके रखना है प्यारे बच्चों। इसका मुख्य लक्षण देखिए मैं बता दूं, दंत होना भी होता है, उल्टी होना भी होता है, नाक एवं गले में सूजन तथा साथ में देखिए प्यारे बच्चों पेचिस होना भी होता है। तो यहाँ पर अगर इनमें से सभी देता तभी हम लोग टिक मार पाते, लेकिन इनमें से सभी नहीं दिया है। तो अब अगर आप एक पर भी टिक मारेंगे तो गलत होगा, तो 22 नंबर को क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर बोला जा रहा है कि आहार का मतलब क्या है? आहार का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डाइट मीन्स मतलब क्या होता है? तो देखिए बिल्कुल आपको याद रखना है, आहार का जो मतलब होता है ना, यह होता है फूड, यानी कि भोजन। यानी कि हम लोग बात करेंगे तो 23 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है 24 नंबर प्रश्न की जो है ना पूर्व बाल्य अवस्था की अवधि क्या है, यानी कि काल क्या है? यानी कि द पीरियड ऑफ ईयरली चाइल्डहुड, यानी कि पीरियड जब स्टार्ट होता है तो इसका जो कब से लगभग हो जाता है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पीरियड जो गर्ल्स लोग में होती है ना, तो बिल्कुल याद रखना है, ये लगभग जो है ना प्यारे बच्चों बाल्यावस्था है प्यारे बच्चों, पेरियड है, पीरियड बोले। ठीक है, तो बिल्कुल चाइल्ड अवस्था जो मतलब कि बाल्यावस्था जो स्टार्ट होता है ये बोला गया। तो ये लगभग जो है ना याद कर लेना है 2 से लेकर के 5 वर्ष के बीच में होता है, यानी कि बाल्यावस्था, यानी कि बच्चे की उम्र की बात कही गई है, यानी कि खेलने कूदने की जब चलने लगता है बच्चा। तो ऑप्शन क्या होगा 24 का ए बिल्कुल राइट हो, क्या होगा ऑप्शन ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बोला जा रहा है, निम्न में से बच्चों के लिए खेल का शारीरिक लाभ क्या है? यानी कि खेल कूद क्यों करना चाहिए, इसका क्या लाभ है? तो देखिए प्यारे बच्चों जान लीजिए आप लोग, इसका जो लाभ होता है ना, एक तो लाभ होता है कि रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, साथ में जो है ना वजन बढ़ने पर नियंत्रित होता है, इसके बाद जो है ना हड्डी एवं और मांसपेशियां मजबूत होती है। कुल मिला की बात करें तो इनमें से सभी होगा, यानी कि ऑप्शन 25 का क्या होगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बोला जा रहा है प्रश्न की गृह विज्ञान के प्राथमिक कार्यों में शामिल इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, यानी कि घरेलू में। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो गृह विज्ञान के प्राथमिक काल में कौन कौन शामिल है ये बोला गया है प्यारे बच्चों। तो पहला तो पोषण एवं स्वास्थ्य होगा, दूसरा गृह प्रबंधन होगा, साथ में मानव विकास और जो है ना पारिवारिक संबंध भी होगा, यानी कि इनमें से क्या होगा, सभी होगा। तो आप लोग 26 का नोट करेंगे तो ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। प्रश्न है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार, यानी कि जो बच्चे जन्म होता है उसके जस्ट बाद उसका वजन कितना होता है? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको नोट कर लेना है, उसका जो वजन उस टाइम में होता है ना लगभग 2.5 kg से 3.5 kg, यानी कि 250 किलो से 350 किलो के बीच होता है। यानी कि हम लोग 27 की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है शिशु की शारीरिक वृद्धि के लिए उसके जो है ना आहार का मुख्य तत्व
क्या है? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, ये जो होता है ना प्रोटीन ज़्यादा मायने रखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको याद रखना है, बच्चों के लिए आहार की शारीरिक वृद्धि में कुछ क्या ज़्यादा योगदान देता है? तो ये प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बोला जा रहा है विटामिन B1 का सारे जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लेना प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, देख लेना रासायनिक नाम क्या है बताइए। जो विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल याद कर लेना है प्यारे बच्चों। इसका जो रासायनिक नाम होता है ना, नोट कर लेना आप लोग, जो ना थायनीम होता है। क्या होगा? थायनीम होगा, थायमीन होगा प्यारे बच्चों। हम क्या बोल रहे, थायमीन ना होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बोला जा रहा है दालों में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? दाल यानी कि आप लोग दाल जो खाते हो चावल के साथ में, वो दाल में अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो बिल्कुल याद कर लीजिए, प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको जो है ना 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर जो है ना बता दिया हूँ। और प्यारे बच्चों इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं जब करवाऊंगा क्लास, तो उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न हमारे पास है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, सारे प्रश्न हमारे पास है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप लोग देख सकते हो। एक प्रश्न में आपको दिखा दूँ, पहला नंबर प्रश्न है कि पाचन में मदद के अलावा जीभ का क्या काम है? 2 नंबर क्वेश्चन है रक्त के 3 कार्य लिखे। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर वैसे हम अभी डाउनलोड करने के लिए आपको सिखा देंगे, लेकिन आप लोग वीडियो में सारे प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ना चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, क्योंकि वीडियो किसी भी टाइम अपलोड किया जा सकता है। तो आपके मोबाइल में जैसे अपलोड होगा ना प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देखेंगे। और वीडियो को भी लाइक कर दे ताकि आपके मोबाइल में तुरंत वीडियो पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का प्रॉपर आंसर डाउनलोड कैसे करना है वो हम लोग ना सीख लेते हैं। प्यारे बच्चों आंसर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ना आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार का आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम देख लेना है प्यारे बच्चों। चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। फटाफट से आपको जो है ना यही सर्च कर लेना है। देख लीजिए चैनल का नाम आपको मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। इसके बाद फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। मैं आपको जूम करके भी एक बार जो है ना दिखा दूँ प्यारे बच्चों। तो ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए फटाफट से हम लोग क्लिक कर लेते हैं। बच्चों जैसे ही आप लोग जो है ना क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर फटाफट से आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले आना है। ठीक है, इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएगा ना, तो यहाँ पर क्लास 11 का सेशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट में लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11 जनवरी मंथली एग्जाम। तो ये फर्स्ट वाला जो है ना इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर कक्षा 11वीं मासिक परीक्षा सभी सब्जेक्ट का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेंगे प्यारे बच्चों। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन है तो यहाँ पर ज्वाइन करके जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मार्च महीने में फाइनल आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों ज्वाइन ना पे जैसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए करेंगे तो वहाँ पर फॉलो करने का ऑप्शन देगा, तो फॉलो कर लेना। चलिए फटाफट से फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ देखिए ये साइंस का सेशन है, इसमें नहीं आना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यानी कि ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है ना आर्ट्स का सेशन मिलेगा। इधर पेपर नेम होगा, इधर डाउनलोड लिंक होगा। अब जो प्यारे बच्चों आपको करना है होम साइंस का, तो देखिए यहाँ पर होम साइंस है, इसके सामने डाउनलोड है, तो हम लोग ना डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड करने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह ओपन हो, तो इसको एक बार खोल करके देख लेना ताकि जो है ना आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। जो है ना होम साइंस का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए जो सारे प्रश्न का उत्तर मैंने अभी बताया होम साइंस का, सारे प्रश्नों का उत्तर जो ना बिल्कुल सही 300 प्रश्नों का यहाँ पर डाल देगा। तो 300 प्रश्नों का उत्तर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सारे प्रश्नों का डाल देगा। जैसे कि अभी जीव का क्या काम है प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न पूछा था ना, तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल डालेगा। तो सब्जेक्टिव आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।